जिसकी खोज अमीर वजीर, जब ये शब्द आते हैं तो सबसे ज्यादा गंभीर, सबसे ज्यादा जगह इन चीजों को मिल रही है। तो हम लोग कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये बंद मुठियां हमको क्या करवा रही है, ये शब्द हमको क्या करवा रहे हैं। इस सुनामी के अंदर हम लोगों के आगे बढ़ने का एक कदम से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, या जहां हम थे उससे हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया हमको कहते कि नहीं, बहुत आगे बढ़ गई हो आप। बाहर से आने वाले लोग भी हम लोगों को यही एहसास कराते हैं, पर हकीकत ये नहीं। मेरे को एक जानकार व्यक्ति 2-3, जिसमें एक महाजन थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ये बात करी। तीसरा व्यक्ति जो था वो खुश करने के लिए बोला कि आप लोग का जाति बहुत आगे बढ़ गई, बहुत संसाधन में हो गई, बहुत नौकरी में हो गई। तो इस महाजन तो गणित के अंदर तो सबसे समझदार होते ही है। उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि जो एक आंकड़ा है, इस आंकड़े के अंदर आपके समाज के कितने लोग हैं पूरे बाड़मेर जिले के अंदर, लगभग 1 लाख परिवार है। उन 1 लाख परिवार के अंदर कितने लोग हैं आर्थिक उस आंकड़े के अंदर। तो 30 से ऊपर आंकड़ा नहीं गया। इस 30 में से हो सकता है इस मंच पर बैठे हुए 2-3 जने हो सकते हैं, पर पूरे जब बाड़मेर जिले का जब आकलन करा 30 के ऊपर जी थक गए, थम गए। 1 लाख के अंदर 30 से आगे वो संख्या नहीं बढ़ी। आज सरकारी नौकरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 लाख परिवार के अंदर वो सरकारी नौकरी हम लोगों को कितनी मिली, और पूरी की पूरी प्राथमिकता हम लोगों को ये सरकारी नौकरी, क्या एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर, और क्या आज के जैसे आयोजन के माध्यम से हम लोग इन बातों की चर्चा हम लोग को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो नींव चौधरी रामदान जी ने वो नींव रखी, उसको हम लोग आज कम से कम उस नींव के ऊपर पहला पत्थर पे उस नींव के ऊपर हम लोग नहीं रख पाए, ये विफलता हमको स्वीकार करनी चाहिए। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब जो एक इकलौती आवाज बच गई व्यवस्था के अंदर जनप्रतिनिधि की, प्रियंका चौधरी जी जब अपनी बात रख रही थी, उस बात के अंदर और जो पिछले दिनों जो उनका अनुभव था, उसका दर्द, उनकी आंखों से जो आंसू आ रहा था, वो दर्द वही एहसास करते। बाकी सब तो हम लोग ये कुछ सफलता में तालियां बजा रहे हैं कि चलो एमएलए बन गई है, अब तो आनंद ही आनंद है। ये नहीं पता जो थोड़ा बहुत भी आनंद था वो भी अब छूट गया। हकीकत ये है और भ्रांति ये है कि नहीं कि मंत्री बन गए हेमाराम जी, मजा ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। हेमाराम जी के पास बैठ के तो जब बात करते, हाँ मजा लावा लेने का थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है, वो किसमें है? वो संसाधन की लूट के अंदर, और उस संसाधन के लूट के अंदर अपने आप को विलुप्त और अपने लोगों की आवाज विलुप्त कर और आप अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाओगे तो उस लूट के अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रियंका जी से संघर्ष की जो दूसरी पारी की शुरुआत है, जो तकलीफ और दर्द हेमाराम जी की पीढ़ी ने, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलती जा रही है। राजस्थान की व्यवस्थाओं के अंदर आज तीसरा दौर है। सुखाड़िया जी से लेकर भैरव सिंह जी का एक दौर था, फिर 25 वर्ष का दौर रहा अशोक जी और वसुंधरा जी सिंधिया जी का, और जो तीसरा दौर अब शुरू हुआ है एक शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से, वो तीसरा दौर रामदान जी की, गंगाराम जी का संघर्ष उस वक्त का रहा, और उससे ज्यादा संघर्ष हेमाराम जी का उन 25 वर्षों के अंदर रहा। उसका एहसास हम लोग नहीं कर पा रहे, और उससे ज्यादा संघर्ष अपन लोगों का रहेगा। ये आप अमानगढ़, ये सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि वो संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा, और अपने खुद के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो संघर्ष जो हम लोगों के चौधरी रामदान जी हम लोगों को जो दिशा बताई है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, उसके कारण हम लोगों को संघर्ष करना। आज हम लोग सामाजिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर और
नौकरियों के अंदर हम लोगों की क्या स्थिति है। मैंने आर्थिक भी बात करी है। नौकरियों के अंदर जो हमारा न्यूनतम हम लोगों का अधिकार है वो भी हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारी प्राथमिकता वो हबीड़ कबीर बचीड़ी रही है। हमारे खुद को जो 21% नौकरी हम लोगों के लिए होनी चाहिए, उसके बारे में इतनी भ्रांतियां, जबरदस्त वो प्रोपोगंडा की मशीन भ्रांति पैदा कर दी है कि हम किसी और का हक छीन रहे हैं। और हकीकत क्या है कि हम हमारा खुद का न्यूनतम जो हिस्सा है वो भी नहीं ले पा रहे। उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जब बिहार के अंदर ये भ्रांतियां, क्योंकि ये वर्ग हम लोगों के बीच में ही भ्रांतियां पैदा कर रहा है। जो संघर्ष रामनाम जी को करना पड़ा वो एक अलग संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। बिहार के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई और जो आंकड़े निकल कर आए, बिहार में बहुत भ्रांति फैलाई जा रही थी कि यादव सबसे ज्यादा हक और अधिकार लोगों का लेंगे। आज बाड़मेर और राजस्थान के अंदर भी एक बहुत बड़ा अभियान के तौर पर यह भ्रांति फैलाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि ये किसान बोर्डिंग किसी एक जाति की नहीं है। ये किसान बोर्डिंग बाड़मेर के हर परिवार की है। यह रामनाथ जी डोकिया हम लोगों को देकर यहाँ बगराज जी चौधरी भी नहीं या शेर मोहम्मद जी भी नहीं, इस तरह के कई लोग नहीं है कि ये जाति का मंच नहीं है। उन सब लोगों का मंच है ये किसान बोर्डिंग रामनाथ जी ने। और ये सोच ही विचार, यह परंपराएं हम लोगों को लेकर गई और हम लोगों के बीच में एक जहर फैलाया जा रहा है।